नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स जादूगरनी का श्राप। जंगल में आग जलाकर लोग देवताओं तथा वीरों की कथाएं कहते हैं। तब राक्षस ने अनारों से कहा, जंगल के छोर पर पहाड़ी राजाओं के बड़े बड़े किले थे। 300 वर्ष पहले एक किले में महारानी समारिस रहती थी। वह अत्यंत सुंदर थी। बहुत से लोग उससे विवाह करने के लिए वहां आते थे। महारानी, 50 व्यक्ति हाजिर हुए हैं। लौटा दो उन्हें, कोई पुरुष मेरे योग्य नहीं है। समय बीतता गया। महारानी बुढ़ी होने लगी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी। समारिस के राज में उन दिनों बहुत सी जादूगरनियाँ रहती थी। महारानी के हुक्म से उन सबको बुलवाया गया। दादी माँ, होशियार, नहीं तो सर उड़ा दिया जाएगा। छोड़ दो मुझे, सत्यानाश कर दूंगी। उन्हें महारानी के सामने पेश किया गया। मुझे वापस जवान कर दो या मारी जाओगी। समारिस की कहानी 300 वर्ष पुरानी। हमें छोड़ दीजिए महारानी जी, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। तुम्हें जादू आता है, जंतर मंतर करो, नहीं तो मृत्यु। कई जादूगरनियों ने महारानी को जवान और सुंदर बनाने का यज्ञ किया। यज्ञ किए परंतु सफलता नहीं मिली। उन्हें मरवा दिया गया। प्रेतात्माओं, मेरी आज्ञा का पालन करो। "हम्म, नहीं केटू। अंत में केवल जादूगरनियों की रानी बच रही। मैं तुम्हें हमेशा के लिए जवान और सुंदर बना सकती हूँ। इनाम क्या मिलेगा? हमेशा के लिए आधा राज्य दे दूंगी। अच्छी बात है। काल भैरव, समारिस हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाए। समारिस की इच्छा पूरी हुई। मैं हमेशा ऐसी सुंदर और जवान बनी रहूंगी। इसमें एक शर्त है, कभी किसी पुरुष से प्रेम मत करना, नहीं तो जादू टूट जाएगा और तुम्हारी जवानी व सुंदरता नष्ट हो जाएगी। बहुत आसान शर्त है। मेरे प्रेम के योग्य कोई पुरुष है ही नहीं। सिपाही, ले जाओ इसे। समारिस, तुमने मुझे आधा राज देने का वचन दिया था। मेरा काम पूरा हो गया। मेरे राज में जादूगरनियों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। तुम नीच हो, चुड़ैल हो। तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। वर्ष बीतते गए। समारिस जवान बनी रही। बहुत से पुरुष आए परंतु उसने विवाह नहीं किया। अब मुझे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कहते हैं, यह सच भी है। उसके दरबारी बूढ़े हो रहे थे और ताज्जुब में थे। ये लोग हैरान हैं कि मैं बूढ़ी नहीं होती। कुछ तरकीब करनी होगी। मैं हमेशा जवान रहूंगी जब तक तुम किसी से प्रेम न करो। सिपाही, राजकुमार लोलन को बुलाओ। वह मुझे जरा भी पसंद नहीं। लोलन, मैंने तुमसे विवाह करने का फैसला किया है। तुम केवल नाम को मेरे पति होगे। तुम जो चाहोगी वही होगा समारिस। नाम मात्र को शादी करके वे 1 वर्ष के लिए विदेश चले गए। विदेश से खुशखबरी, महारानी की लड़की हुई है। उसका भी नाम समारिस। महारानी समारिस वापस आई। राजकुमारी समारिस कहाँ है? शिक्षा दीक्षा के लिए विदेश में छोड़ आई हूँ। वास्तव में उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। दादाजी, महारानी ने लड़की होने की झूठ-मूठ बात क्यों बनाई? विवाह का ढोंग क्यों किया? 300 वर्ष पूर्व समारिस और उसका नाम मात्र का पति। समारिस, हमारी शादी को 20 वर्ष हो गए परंतु तुम वैसी की वैसी हो। परंतु तुम तो बहुत बदल गए हो। फिर बूढ़े लोलन की मृत्यु हो गई। अजीब बात है, लेकिन यह बुढ़ी नहीं होती। मुझे पति की मृत्यु के बाद कुछ नहीं सुहा था। मैं अपनी लड़की को लाने यूरोप जा रही हूँ। वह बड़ी हो गई होगी। वह 19 वर्ष की हो गई है परंतु उसने अपना देश ही नहीं देखा है। यूरोप में हमारी महारानी अचानक चल बसी। उनकी पुत्री नई महारानी और अपनी माता का शव लेकर आ रही है। वास्तव में महारानी मरी नहीं और कोई लड़की भी नहीं थी। महारानी समारिस द्वितीय बिल्कुल अपनी माँ पर पड़ी है। समारिस के सामने उनका बनावटी अंतिम संस्कार हुआ। इन्हें क्या मालूम कि उसमें लाश नहीं, लकड़ी का टुकड़ा लट्ठा है। 240 वर्ष हुए। समारिस द्वितीय रानी हुई। फिर नाम को शादी की। तुम राजा बनोगे और मेरे पति होने का नाटक करोगे। जो आज्ञा महारानी। वर्ष बीते, शताब्दियाँ बीती। वही समारिस एक के बाद
दूसरी रानी होने का ढोंग करती रही। 99 बार मैं दफनाई गई, 99 बार मैं अपनी बेटी बनकर लौटी और राज कर रही हूँ। 11 बार मैं दफनाई गई, 11 बार मैं अपनी बेटी बनकर लौटी और राज कर रही हूँ। मेरे 11 पति भी मेरे, वास्तव में मेरा कोई पति नहीं था, न मैंने किसी से प्रेम किया। कुछ समय पूर्व एक दिन समारिस द्वादश जंगल में शिकार करने निकली। जंगल में बोर्ड क्या लिखा है? ईडन, इसोर। क्या खूब, चलो ईडन, वहीं कुछ शिकार होगा। सब सूना लगता है, फिर विवाह का ढोंग करना चाहिए। 12वां पति, राजा, राजकुमार, जमींदार, सभी से शादी कर चुकी, इस बार किसे चुनूं? नदी आदमियों को खाने वाली मछलियों से भरी है, नौकाएं बनानी होगी। तो देर क्या है? ये लोग क्या चाहते हैं? कहते हैं यहाँ शिकार नहीं कर सकते, यह किसी का निजी द्वीप है महारानी जी। किसकी मजाल है जो मुझे रोके? जंगल में कोई स्थान निजी नहीं होता। इनसे कहो चले जाए, नहीं तो गोली मार दो। मैं जरूर इस द्वीप पर जाऊंगी, ये जंगली मुझे नहीं रोक सकते। महारानी जी ये कहते हैं कि इसको मनाही है। ये बांदर बोने लोग हैं, खतरनाक। दिखते कुल इतने हैं, लेकिन यहाँ न जाने कितने और छिपे होंगे। इन्हें हुक्म दो कि चले जाए, नहीं तो गोली चलाओ। ठहरो, आप गैर कानूनी काम कर रही हैं। यह निजी जगह है, यहाँ शिकार की मनाही है। कौन कहता है? यह जंगल है, यहाँ कोई निजी स्थान नहीं है। मैं महारानी समारिस हूँ, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं चलती। तुम्हारे जैसे नाकाबपोश बदमाश की तो बिल्कुल नहीं। अपने आदमियों से कहो बंदूकें रख दे। नहीं। वेताल ने सीटी बजाई, तेज और कुछ देर तक। चारों ओर ढोल बजने लगे, सैकड़ों हजारों ढोल। ढोल, हजारों ढोल, लेकिन आदमी तो दिखते नहीं। एक बार फिर वही सीटी। बांदर बोने सब जगह मौजूद थे। तुम कोई मूर्खता करो इसके पहले ही मुझे यह करना पड़ा, नहीं तो तुम्हारा खैर अब लौट जाओ। तुम तुम मैं महारानी समारिस हूँ, अपनी सारी सेना लेकर फिर आऊँगी। और समारिस, यदि तुम इतनी मूर्ख हो, तुम्हारी फौज का नामो निशान नहीं रहेगा। मुझे महारानी कहो, तुम्हारी यही हिम्मत कि मुझे मूर्ख कहो? मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। बहुत अच्छा, सिपाहियों रोको इसे। महारानी समारिस, अपने ओहदे में सवार हो जाओ। ये बोने मेरे निजी क्षेत्र की रखवाली करते हैं, तुमने इन पर गोली चलाने की धमकी क्यों दी? ये मुझे रोक रहे थे। अगर तुम मर्द होती तो तुम्हें मजा चखाता। अपने आदमियों को लौटने की आज्ञा दो, तुम्हारे दल को जंगल छोड़ना पड़ेगा। नहीं दूंगी आज्ञा। रवाना करो काफिले को। जो जो हुक्म हुजूर। कायर, हुक्म मेरा चलता है, मैं तुम सबको मरवा दूंगी। वह नकाबपोश बदमाश लफंगा तुम्हारी महारानी का अपमान करता रहा और तुमसे कुछ भी नहीं किया गया। महारानी, वह बदमाश नहीं था, वह वेताल है। नकाबपोश लुच्चा, मेरा अपमान किया, मुझे धमकाया। जाओ उसे बुला कर लाओ, गिरफ्तार करवा दूंगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। आ, हुजूर, महारानी समारिस को आपसे कुछ कहना है। औरत है इसीलिए चलता हूँ, चलो सेरा। क्या है समारिस? बदतमीज नालायक, तुझे सबक सिखाऊंगी। पकड़ लो। महारानी की आज्ञा से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वेताल की फुर्ती और तेजी जंगल में मशहूर है। संकरी जंगल में गोली न चलाकर उन्होंने वेताल को घेरना चाहा। तुम्हें मुझसे कुछ कहना था समारिस? सभी को। यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी समारिस, लौट जाओ, जंगल में तुम्हारा भला नहीं होगा। उठो बदमाशों, नालायकों। 300 वर्ष की जादू की जिंदगी में समारिस को पहली बार झुकना पड़ा। वह लौट गई। फिर दादाजी? बाद में। कप्तान। जी महारानी जी। आ रही है, जान बच जाए तो जानो। वह नकाबपोश तुम कहते हो जंगल में उसका राज है। सब यही कहते हैं महारानी जी। जंगल में उसके बारे में सब कुछ मालूम करो और 1 सप्ताह में मुझे खबर दो। जो आज्ञा महारानी जी। हाँ सब कुछ। उस नकाबपोश को हम क्यों खोज रहे हैं कप्तान साहब?
उसने महारानी को नीचा दिखाया। उन्होंने उसकी जान लिए बिना चैन कहाँ। कप्तान का विचार गलत था। महारानी वेताल को मरवाना नहीं चाहती थी, विवाह करना। कप्तान साहब, क्या उसे पकड़ना होगा? नहीं, यही अच्छा है, उसके बारे में सिर्फ पता लगाना है। तुम बताओ, जानते हो कुछ वेताल के बारे में? उसका विवाह हुआ है? वह कौन है? क्या उम्र है? यही सब बताओ। उसने विवाह नहीं किया है। कहीं दूर उसकी एक प्रेमिका है, डायना मैम साहब। वेताल जंगल का मालिक है, बहुत बुद्धिमान, 10 सिंहों जितना पलवान। वह अमर है, मृत्युंजय। क्या? महारानी ने जाने क्या समझेंगी और इन बातों को। 10 सिंहों जितना बलवान और विवाहित। महारानी यही सुनने को आतुर है। महारानी जी, कप्तान लौट आए हैं। कहो कप्तान, क्या पता लगाया? वेताल विवाहित है? नहीं महारानी जी, लेकिन कहीं उसकी कोई प्रेमिका है। यह कोई मुश्किल नहीं। और कुछ? कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, 10 सिंहों जितना बलवान है, और आयु 400 वर्ष है। 400 वर्ष? ऐसा हो सकता है? उसने भी जादू करवाया होगा। तुम जा सकते हो कप्तान। वेताल वास्तव में युवा है, परंतु समारिस 300 वर्ष की है, जादू के जोर से। हमेशा के लिए जवान और सुंदर, तब तक जब तक किसी से प्रेम न करो। वह 600 वर्ष, वह 400 वर्ष का और मैं 600 की। आखिर मुझसे अधिक आयु का पुरुष मिला। वह 400 का और मैं 300 की। आखिर मुझसे अधिक आयु का पुरुष मिला। कप्तान, वेताल को खोजो और कहलवाओ कि जंगल में जो कुछ हुआ उसके लिए हमें खेद है। बुलाओ भेजो कि वह हमारा अतिथि बने। यहाँ उसका राजा की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। जो आज्ञा। परंतु यदि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया तो? वह मेरा निमंत्रण ठुकराएगा। कप्तान, तुम पुरुष हो। कौन पुरुष है जो मेरा निमंत्रण स्वीकार न करे? कोई नहीं महारानी जी, कोई नहीं। जाओ यहाँ से। उल्टी ही बात है, मैं तो समझा था कि वह नकाबपोश उसको फांसी दिलवाएगी। औरतों की माया है। उसका मतलब क्या था? हम लड़ने नहीं आए। हमारी महारानी ने वेताल के नाम पर संदेश भेजा है। वह कहाँ मिलेंगे? वे स्वयं आ जाएंगे। सब यही कहते हैं कि तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते, लेकिन वह खुद आ जाएगा। इंतजार में 3 दिन तो बीत गए। तुम मेरे लिए संदेश लाए हो? जी। महारानी समारिस द्वादश ने जंगल वाली घटना के लिए माफ़ी मांगी है और आपको अपने महल में आमंत्रित किया है। माफ़ किया, परंतु आ नहीं सकता। बहुत काम है मेरी ओर से। धन्यवाद। चला गया? आना स्वीकार नहीं किया? नहीं, पहली भेंट के लिए यह पोशाक ठीक नहीं है। यह ठीक रहेगी। मेरा मन ठिकाने नहीं है। कप्तान हाजिर है महारानी जी। महारानी जी, वे नहीं आ सके। नहीं आ सके? आ नहीं सके या आना पसंद नहीं किया? वेताल ने कहा है उन्हें बहुत काम है। पहली बार किसी ने उसकी बात को ठुकराया। तुमने सुनने में भूल की होगी। हम दोनों ने उनकी बात सुनी थी। जी महारानी जी। निकल जाओ यहाँ से। यह मजाल उस नकाबपोश बदमाश की बेड़ियाँ टाल कर लाना पड़े तो भी उसे ला कर रहूँगी। महारानी समारिस द्वादश गुस्से में पागल है। कप्तान को हाजिर करो फौरन। जो हुक्म। वेताल से कहना अगर वह नहीं आया तो मैं फौजें भेज कर बोनों को बर्बाद कर दूंगी। अब वेताल मिल सकते हैं? चलो। 1 सप्ताह तो बीत गया इंतजार में। यदि आप ना आए तो वे ज़रूर यहीं करेंगी। मूर्ख स्त्री। बांदर बोने अपने विष से फौज को मिटा डालेंगे, लेकिन इससे हजारों जानें चली जाएंगी। मैं चलूँगा। समारिस बात क्या करना चाहती है यह मुझे नहीं मालूम। अब आया घमंडी मूर्ख। पहले मेरा आमंत्रण ठुकरा दिया। देखेगा कैसा मजा चखाती हूँ। लेकिन ओह, कितना बलवान, कितना सुंदर। किसी भी तरह बोनों से लड़ने का उसका विचार बदलना ही होगा। परंतु लड़ना क्यों चाहती है वह? फिर मिले हम। लोग झुककर मेरे सामने आते हैं। मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि तुमने मुझसे आने की प्रार्थना की है समारिस। तुम्हें लड़ाई के बारे में क्या बात करनी है? क्या आदमी है, कैसा तेज।
बातें मेरे दरबारी बाद में करेंगे। शाही मुलाकातों में भी कुत्ते को साथ रखते हो। यह भेड़िया है, परंतु तुम्हें तो बात करनी थी। यह बात अलग है। तुम जानते हो मैं महारानी हूँ। महारानी साधारण औरतों जैसी नहीं होती। कम से कम कुछ मामलों में साधारणता शर्म नहीं कहती, परंतु महारानी को फैसला करके खुद कहना होता है। क्या कहना होता है? यह कि तुम मुझसे शादी करो। मैं तुमसे शादी करूं? समारिस, मेरे राजा बनो। यह ठीक भी है, तुम जंगल के स्वामी हो, जैसे 11 व्यक्ति पहले कर चुके हैं। मैं तुम्हारी दशा समझती हूँ। इस सम्मान से तुम चकित हो गए हो, स्वाभाविक ही है। महाराजाओं जैसी संपत्ति और इज्जत तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन एक बात समझ लो, तुम केवल नाम के लिए मेरे पति होंगे। नाम का पति कैसा होता है? हम वास्तव में पति पत्नी नहीं रहेंगे, सिर्फ दुनिया और कानून की निगाह में यह शादी होगी। तुम्हारे जैसी जवान औरत की ऐसे पति की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता मैं समझाती हूँ, मैं समझती हूँ यही होगा। तुम्हें अपना नकाब और ये कपड़े फेंकने होंगे। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, परंतु मैं अस्वीकार करता हूँ। तुम्हें मेरा पति होना स्वीकार नहीं? नहीं बनावटी, न किसी और तरह का। अब तो तुम्हारे दरबारियों से लड़ाइयों के बारे में बातचीत हो सकती है। सिपाहियों, मेरे प्रस्ताव पर तुम्हारी अक्ल गुम हो गई है। तुम्हें सोचने का समय चाहिए, तब तक यहीं रहो। मुझे समय नहीं चाहिए, चलता हूँ समारिस। उसे रोको, लेकिन गोली मत चलाना। और सेनाएं आई वेताल को रोकने, परंतु न गोली चले न वेताल को किसी तरह की तकलीफ हो। रोको उसे, जाने न पाए। विशाल सैनिक दस्ते ने आखिर उसे पकड़ा। पकड़ लिया। गिरफ्तार है महारानी जी, जेल में डाल दो। महारानी प्रतिदिन उसके कोठरी में जाती थी। मुझसे विवाह करने को तैयार हो? नहीं समारिस। हर रात वह उसी के सपने देखती। मुझसे शादी करो। समारिस, यह मूर्खता है। बनावटी पति की ज़रूरत, उससे शादी करो जो तुमसे प्रेम करे, जिससे तुम्हें प्रेम हो। मैं कभी किसी को प्यार नहीं कर सकती, यही मेरा राज है। तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकती? समारिस, क्या राज है ये? बता दूं? कैसे बताऊं? बता दिया तो न जाने क्या होगा। 300 वर्षों में किसी को नहीं बताया। 300 वर्ष? परंतु तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो वेताल, तुम तो 400 वर्षों के। तुम समझ लोगे। तुम पर भी जादूगरनी जी ने जादू किया है। जादूगरनी? अब समझ गए होंगे। बेचारी पागल लगती है। समारिश, तुम सचमुच समझती हो कि तुम 300 वर्ष की हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता? तुम भी तो 400 वर्षों के हो। जंगल वाले चाहे वेताल को अमर समझते हैं, परंतु वह वास्तव में जवान है। वह 20वां वेताल है। मैं समझता हूँ। वेताल को समारिश की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। समारिश वेताल के पीछे पागल थी। वह हमेशा इनकार नहीं कर सकता, कभी तो मानेगा। समारिश को जादूगरनी का शाप याद आ गया। किसी पुरुष से प्रेम मत करना, नहीं तो जादू टूट जाएगा। तुम्हारी जवानी व सुंदरता नष्ट हो जाएगी। उसे मरे 300 वर्ष हो गए, उसकी बात अब बेअसर है। बिल्कुल बेअसर। 300 वर्ष हो गए, मैं अब भी जवान हूँ, सुंदर हूँ, प्रेम करती हूँ तुमसे। सुनते हो? तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, कह दिया मैंने अपने ही मुँह से। औरत जो ठहरी, मैंने कहा मुझे उससे प्यार है। सुना तूने? बुढ़िया जादूगरनी, 300 वर्ष हो गए तुझे मरे। महल में डरावनी हंसी गूंज उठी। बुढ़ी जादूगरनी की हंसी, या यह केवल भ्रम था? कैसी आवाज़ थी यह? मेरे हाथ। वह भागी, चेहरे पर झुर्रियाँ, बाल सफ़ेद। यह मुझे क्या हो रहा है? नहीं नहीं। समारिस द्वादश, जो 300 वर्षों तक, जब तक अब उसने प्यार नहीं किया, जवान और सुंदर बनी रही। नहीं। उसने जादूगरनी की चेतावनी की परवाह न करके वेताल से प्रेम किया। हमारी महारानी को क्या हो गया? नहीं, यहीं ठहरो। नहीं। समारिस, बहुत डरावना दृश्य था होगा। कोई अचानक 300 वर्ष बूढ़ी हो जाए, मांस लटक जाए, हड्डियां दिखने लगे, शरीर मिट्टी हो जाए। वेताल ने जीवन में बहुत कुछ देखा था। तो जादूगरनी की बात सच्ची थी।
लोगोपन कहना है एक बार वेताल भी घबरा गया। समारिस द्वादश और वेताल की कहानी खत्म हुई। अब सो जाओ। सच्ची कहानी है ये। तो दोस्तों ये कॉमिक्स से ही समाप्त होती है। धन्यवाद।